जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास में आया है, वो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसको समस्याओं ने घेर रखा है और जब वो व्यक्ति आपके पास आया है तो उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी आपकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से। आप उसका अगला पिछला सब कुछ देख लोगे, यहाँ तक कि वो कौन सा उपाय है, कौन सा प्रयोग है, कौन सा टोटका है, कौन सी जप साधना है जिसको करने से उस व्यक्ति की समस्या ठीक होगी, ख़त्म होगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और ये सब कुछ देवी देवताओं की आशीर्वाद से ही होता है, उनकी कृपा से होता है, उनकी दी हुई शक्तियों के माध्यम से होता है। और जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जो गुप्त ज्ञान है, छुपा हुआ ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, जो आम लोगों को नहीं प्राप्त होता, आम साधकों को नहीं प्राप्त होता, उस गुप्त ज्ञान की जानकारी भी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। आपको यहाँ तक कि इतनी गहरी गहरी जानकारी भी मिलनी शुरू हो जाती है कि कहीं पर गड़ा हुआ धन है तो उसके बारे में आपको शक्तियों के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि इस स्थान पर कोई धन गड़ा हुआ है और वो इस तरीके से निकलेगा। यहाँ तक कि निकलने का भी तरीका आपको बता दिया जाएगा शक्तियों के माध्यम से। आप किसी स्थान पर गए हो, वहाँ पर कितनी शक्तियों का वास है, कौन कौन सी शक्ति वहाँ पर वास करती है, कौन से थान है, कौन से पहलवान है, कौन से देवता हैं, कौन से पीर हैं, कौन से सैयद हैं, कौन सी देवी है, कौन से देवता हैं, ये सारी जानकारी आपको आपकी शक्तियों के माध्यम से पता चल जाती है जब आपकी ये दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ तक कि ये भी जानकारी पता चल जाएगी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही निकट है। देखिए, मृत्यु और जीवन ये दो चीज़ें ईश्वर के हाथ में है, ये किसी मनुष्य के, किसी सिद्ध के हाथ में भी नहीं है। तो उसके बारे में आपको पता तो चल जाएगा कि ये व्यक्ति इस समय पर मरने वाला है, इतने समय पर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये जानकारी भी आपको पता चल जाएगी और आप खुद सोचिए कि ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाए कि ये व्यक्ति मरने वाला है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का वास है, उस घर में बरकत नहीं है बिल्कुल भी, आए दिन कलेश होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मारपीट होती है, एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करते। और अगर वो व्यक्ति आपको अपने घर में लेकर जाए तो उसके घर में पैर रखते ही जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो सभी की सभी आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि इसके घर में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी शक्तियों का वास है और ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से ये शक्तियाँ इनको परेशान कर रही हैं। या फिर इस घर में दिक्कत है, इस जो ये जगह है घर की, इस जगह में ही दिक्कत है, या ये जो जगह है ये शमशान की जगह पर ये घर बना हुआ है। तो ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जो एक बार मैं अपने गुरुजी के पास में बैठा हुआ था, तो गुरुजी के पास में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति के घर में बहुत दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी कि भूत प्रेत उनको ऐसे ही चलते हुए दिखाई देते थे अपने घर में। और यहाँ तक कि भूत प्रेत उनको इतना ज़्यादा परेशान करते थे, कई तो मौतें हो गई थी उनके घर में, और भूत प्रेत उनको उठा उठा के पटक दिया करते थे उस जगह पर। तो वो व्यक्ति आया गुरुजी के पास में, गुरुजी के पास में बैठा हुआ था, तो गुरुजी से पूछा क्या समस्या है। तो गुरुजी ने कहा था उसको कि अपने घर की मिट्टी लेकर के आना। तो जब वो व्यक्ति अपने घर से मिट्टी लेकर के आया गुरुजी के पास में, गुरुजी को मिट्टी दिखाई, तो जैसे ही गुरुजी ने उस मिट्टी को देखा, ऐसे ही गुरुजी को तुरंत बहुत ज़ोर का झटका लगा। बहुत ज़ोर का झटका ऐसे लगा क्योंकि उस जगह पर इतनी ज़्यादा नेगेटिव शक्तियाँ थी, इतनी ज़्यादा भूत प्रेतों का वास था। वो तो गुरुजी के पास में दिव्य शक्तियाँ थी, दिव्य सिद्धियाँ थी, जिनकी वजह से जिन शक्तियों ने उनकी रक्षा करी, उनकी सुरक्षा करी। तो जब वो व्यक्ति चला गया तो बाद में गुरुजी ने बताया कि इस व्यक्ति का जहाँ पर घर है
उस घर में पहले शमशान हुआ करता था। वहाँ पर लोगों को जला दिया जाता था। जैसे कि आपने अक्सर आज भी आपने देखा होगा गांव में अक्सर लोग जब मर जाते हैं तो उनको लोग कहीं पर भी जला देते हैं। कोई अपने खेतों पे ही जला देता है, कोई किसी शमशान में जला देता है, मतलब आसपास ही जला देते हैं, बाग बगीचों में जला देते हैं। अब जब शहर बनते हैं तो शहर तो बनते हैं तो भाई पूरी की पूरी प्लॉटिंग हो जाती है। वो ये नहीं देखते कि कहाँ पर शमशान है, कहाँ पर क्या गड़ंत है, क्या चीज़ गड़ी हुई है, कुछ भी नहीं। वो तो पूरा का पूरा एरिया खरीदते हैं और फिर वहाँ पर प्लॉटिंग करके लोगों को दे देते हैं। अब वहाँ पर पहले शमशान था, उन बिल्डरों को क्या मतलब इस चीज़ से, लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही उस जगह पर घर बना हुआ था, तो इस वजह से ये चीज़ें हो रही थी। अब होता क्या है कि जो शमशान की जगह होती है ना दोस्तों, वहाँ पर कभी भी अगर उस जगह पर किसी भी व्यक्ति ने घर बना लिया अपना, तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, ना ही लोग जिंदा बचेंगे उस घर के, क्योंकि वो शमशान की भूमि है। शमशान की भूमि एक ऐसी भूमि होती है जहाँ पर आप कभी भी रह नहीं सकते। रहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर आप फैमिली के साथ में अपना घर एक स्थान बना करके नहीं रह सकते। वैसे आप रह सकते हो शमशान में, जैसे कि आप गए वहाँ पर आप रह रहे हो, आप साधना कर रहे हो, आप भगत हो, पूजा पाठ करने के मकसद से आए हो, या फिर लेकिन वहाँ पर आप फैमिली के साथ में नहीं रह सकते कि वहाँ पर आप खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो, सो रहे हो, सारे काम आप कर रहे हो। क्योंकि शमशान की भूमि और एक मंदिर की भूमि, ये दो भूमि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है, बहुत ही ज़्यादा जागृत रहती हैं। शमशान में भूत प्रेतों का वास होता है, देवी देवताओं का भी वास होता है, जो तामसी शक्तियाँ हैं, जैसे कि माता महाकाली, बाबा शमशान भैरव, बाबा महाकाल, अघोरियों की शक्तियाँ होती हैं। तो वो बहुत जागृत जगह रहती है, बहुत ही ज़्यादा तेज से भरपूर वो जगह होती है, ऐसे ही मंदिर की जगह होती है। तो इस तरह की चीज़ें जब आपकी जो दिव्य दृष्टि होती है वो जब जागृत हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको यूँ चुटकियों में पता चल जाती हैं कि हाँ, इस वजह से ये समस्या हो रही है, इस वजह से ये दिक्कत इस व्यक्ति को हो रही है और इसका समाधान ये है। तो उसके बाद में जब इसके अलावा और भी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि कौन सा मंत्र है, किस मंत्र से क्या कार्य होता है, किस मंत्र से बंधन होता है, किस मंत्र से देवी देवताओं को बुलाया जाता है, किस मंत्र से देवी देवताओं को बांधा जाता है, बुरी शक्तियों को, भूत प्रेतों को बांधा जाता है, और किस मंत्र से देवी देवताओं को किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ाया जाता है, भूत प्रेतों को चढ़ाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से शाबरी विद्या सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि शाबरी विद्या में ही ऐसे मंत्र हैं जैसे कि भूत चढ़ाने के मंत्र, भूत उतारने के मंत्र, और भूतों को बांधने के मंत्र, संकट काटने के मंत्र। शाबरी विद्या में ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं और उनके द्वारा उनमें से काफ़ी मंत्र इन चीज़ों में कार्य करते हैं। तो भगत लोग मिला जुला कर मंत्र चलाते हैं, शाबरी विद्या के मंत्र भी चलाते हैं, सामान्य मंत्र भी चलाते हैं, वैदिक मंत्र भी चलाते हैं। तो जैसा मंत्र जिस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है उस तरीके के मंत्रों का प्रयोग करके लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाता है। तो दिव्य दृष्टि जागृत होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। जब आपकी ये दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है ना, तो मैं क्या ही बताऊं कि आपको क्या क्या प्राप्त हो जाता है। लेकिन कैसे होगी जागृत? देखिए, दिव्य दृष्टि जागृत करने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम साधन मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्र जाप कीजिए। सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम साधन है मंत्र जाप। मंत्र जाप जब आप करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे करके मंत्र जपते 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 वो मंत्र सिद्ध होता है। जब वो मंत्र सिद्ध होता है तो मंत्र के देवता सिद्ध होते हैं, और जब देवता सिद्ध हो जाते हैं तो वो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं, क्योंकि जो मंत्र है वो देवी देवताओं के ही स्वरूप होते हैं। तो मंत्र के ज़रिए आप देवी देवताओं का आवाहन करते हैं बार बार। तो जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। आप लगातार किसी भी एक मंत्र का जप कीजिए। आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, जो मंत्र आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। आप ओम नमः शिवाय जपिए, आप नवारण मंत्र जपिए, आप द्वादशाक्षर मंत्र जपिए, आप अष्टाक्षर मंत्र जपिए, आप जो गायत्री मंत्र है उसका जप करिए, आप
किसी भी शक्ति का जप करिए, आप शाबर मंत्र का जप करिए, कोई भी मंत्र आप जपेंगे तो उससे आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो पैनी होती है। जो आपका जो आज्ञा चक्र है वो घिसता है, वो रगड़ता है मंत्र की जाप से, मंत्र की तरंग से। तो जब वो आपका आज्ञा चक्र घिसेगा बार बार तो उसमें एक चमक आएगी और उस चमक में ही दिव्य दृष्टि प्रकट होती है। तो ये चीज़ें होंगी, आप करिए और आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी। आपको खुद आभास होगा, खुद महसूस होगा, आपको खुद ब खुद चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। भूत प्रेत आपको यूँ खुली आंखों से दिखाई देंगे, देवी देवता आपको यूँ खुली आंखों से दिखाई देंगे। जो अदृश्य जगत की शक्तियाँ हैं, अदृश्य जगत की चीज़ें हैं, वो आपको अपने आप ही दिखनी शुरू हो जाएंगी। जब आपको ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है और आपके ऊपर देवी देवताओं का हाथ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।